पूरी गायकवाड़ फैमिली 40 साल से धारावी पे राज कर रही है और लेकिन वो 40 साल राज करते हुए जो भी धारावी का डेवलपमेंट का विषय है वो वैसा ही यहाँ पे रहेगा। हेल्थ मिनिस्टर उनके हेल्थ के बारे में, धारावी के हेल्थ के बारे में कुछ काम नहीं किया। एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते धारावी के एजुकेशन के लिए कुछ काम नहीं किया। महिला बाल विकास की मंत्री होने के नाते महिलाओं के लिए भी काम नहीं किया। पूरे 40 साल केवल धारावी में राजनीति की, धारावी में सभी समाज के बीच में कैसे झगड़े हो, सभी धर्म के बीच में कैसे झगड़े हो, डर आपके बीच में पैदा होना चाहिए, यही इनकी राजनीति है। इनको विकास की राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मोर्चा केवल खुद को बचाने के लिए, धारावी बचाने के लिए नहीं, वर्षाताई गायकवाड़ खुद को बचाने के लिए मोर्चा निकाल रही है। धारावी डेपो के बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, उसके धारावी भी लिखा है, उधर पीकेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा है। और ये वर्षाताई गायकवाड़ ने बेचा है, वो तो धारावी बेच के वफादार हो गए और हम धारावी डेवलपमेंट करके गद्दार हो गए। श्री वकील अहमद शेख जी के आज के इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे मंच पर उपस्थित जिन्होंने अभी आप सभी को मार्गदर्शन किया, हमारे वकील शेख, बब्बू खान, हमारे भास्कर शेट्टी, राजेश कंदारे, प्रवीण जैन, रिडेन फर्नांडो, रवि संकटल, गोपाल चेट्टियार, मधुशेखर राजन, दीपक नारकर, विजय शिंदे, क्योंकि सभी मान्यवर है, सभी का नाम लेना ठीक रहेगा क्योंकि उनका भी सम्मान सभी का होना चाहिए। संजय काले, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर शेरखाने, शकील शेख, वकील शेख जी का तो नाम पहले लिया, शैलेश शिंदे, लाला डेरिया, एडवोकेट किशोर शिंदे और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर उपस्थित यहाँ पे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं वकील शेख का अभिनंदन करता हूँ कि आज यहाँ पे उन्होंने शिवसेना का यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय यहाँ पे शुरुआत किया। और आप सभी को पता है शिवसेना की शाखा या शिवसेना का जनसंपर्क कार्यालय ये सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों को न्याय देने का कार्यालय रहता है। हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से जुड़े हुए हैं और उनके विचारों में शाखा यानी कि एक न्याय मंदिर है, उस शाखा के माध्यम से सभी को न्याय देना, सभी समाज के लोगों को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, नई जो बिल्डिंग बनेगी उसमें कैसे रहते हैं धारावी के बच्चे, नई एजुकेशन स्कूल में कैसे पढ़ते हैं, धारावी के जो लोग हैं महिला हो उनके लिए अच्छा सशक्तिकरण एजुकेशन के लिए केंद्र रहेगा, धारावी के लिए अच्छा हेल्थ सेक्टर रहेगा, धारावी के लिए गार्डन रहेगा, धारावी के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी रहेगी। जिस स्पोर्ट्स का अपना क्रीड़ा भवन का उल्लेख किया, जो बताया आपने, वो तो जो बनाया आप उधर वहां पे जाके देखिए, जो धारावी डेपो के बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, उस पे धारावी भी लिखा है, उधर बीकेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा है। और ये वर्षाताई गायकवाड़ ने बेचा है बीकेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे, और वहां पे एक भी धारावी के बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिलती। वहां पे मेंबरशिप लेके वहां पे स्विमिंग करना पड़ता है और सब धारावी के बाहर के लोग हैं गाड़ी लेके आके वहां पे बीकेसी जिमखाना टाइप बनाया वो वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये सब धारावी बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं हर बार बताता हूँ, वो तो धारावी बेच के वफादार हो गए और हम धारावी डेवलपमेंट करके गद्दार हो गए। तो ये हर बार गद्दारी हमें बोलते, तो वो धारावी बेचकर कैसे वफादार हो सकते हैं। तो इनके दिमाग में धारावी यानी कि धारावी के लोग वैसे ही रहने चाहिए। हर बार चुनाव के बाद यही मुद्दा लेके आपके सामने आएंगे, वही गली नाले, वही टॉयलेट का इश्यू लेके आपके सामने आएंगे। तो अभी वो दिन खत्म हुए। अभी मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि ये कभी अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इस बार अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि एक बार, पहली बार केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये तीनों मिलकर अभी काम कर रही है। पहले ऐसे होता था, केंद्र सरकार में दूसरी सरकार रहती थी, राज्य सरकार दूसरी गवर्नमेंट रहती थी पार्टी की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की रहती थी। तो इसके लिए तीनों में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था और डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन इस बार तीनों जगह पे एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी अदानी के बारे में हर टाइम ये लोग विरोध कर रहे हैं। अदानी का ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार के एसआरए जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर डीआरपी आती है, ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। अदानी केवल इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए
जो भी ग्लोबल टेंडर निकाला था वो ओपन था, उसमें पूरे विश्व के किसको भी वो टेंडर भरने का मौका दिया था। उसमें अदानी ने भरा, अदानी ने जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब पास किए और अदानी को मिल गया। लेकिन अदानी का ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट राज्य सरकार का। इस प्रोजेक्ट में न्याय देने की जो अन्याय अगर किसी के ऊपर होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, ये तीनों की है। ये तीनों का ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अदानी का नहीं है। ये आप दिमाग से निकालिए। यही बात मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ कि बार बार आप सभी के मन में ये प्रोजेक्ट अदानी का है, अदानी का। ये प्रोजेक्ट अदानी का नहीं है। मैं यहाँ का खासदार हूँ, मैं जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ, मैं पूरी इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लिया हूँ। मैं आपको सभी को बताता हूँ ये राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार आपको पूरा न्याय देगी। यहाँ पे किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं करेगी। अभी वर्षाताई अदानी को यहाँ पे विरोध करेगी, यहाँ पे अदानी नहीं चाहिए, अदानी चाहिए। वर्षाताई रहती है मेरे यहाँ पे चेंबूर में, उसके घर पे जो लाइट आती है वो लाइट अदानी की आती है। तो घर पे लाइट आती है तो लाइट नहीं चाहिए ऐसे तो बोलना चाहिए, घर पे अंधेरे में रहना चाहिए। वहां पे अदानी की लाइट चलती है। वर्षाताई हमारे पूरे भारत में घूमती है या विश्व में जाती है। कहाँ से जाती है? अपने छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से जाती है। वो एयरपोर्ट पहला जीवीके का था, अभी कौन चलाता है? अदानी चलाता है। तो वर्षाताई एयरपोर्ट में जाके ये नहीं बोलती कि मुझे अदानी के एयरपोर्ट में नहीं जाना है, मैं ये प्लेन से नहीं जाऊंगी क्योंकि अदानी का एयरपोर्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें, पोर्ट है अदानी का, अदानी के पोर्ट से बहुत सारी चीजें वर्षाताई के घर पे भी आती है। तो वर्षाताई ये नहीं बोलती कि अदानी का पोर्ट का मुझे घर पे चीजें नहीं चाहिए। तो खुद का जहाँ पे स्वार्थ है वहां पे अदानी 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 करते, और जहाँ पे लोगों का स्वार्थ है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, वहां पे अदानी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप सभी ने ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी जो है धारावी बचाओ करने वाले सब लोग हैं, इनके सभी का एड्रेस आप देखो। हमारी यहाँ की आमदार वर्षाताई गायकवाड़ पहली रहती थी विक्रोली, फिर अभी रहने को आई चेंबूर। वो कैसे रहने को आई इसकी भी एक स्टोरी है, हम बाद में आपको सभी को बताएंगे। वहाँ पे एसी में रहती है, उसके फैमिली वाले घर के टॉयलेट यूज करते हैं, वहाँ पे पूरे वो गाड़ी में वो घूमते हैं। दूसरा रहता है राजू कोरडे, वो रहता है प्रतीक्षा नगर। तीसरा रहता है बाबूराव माने, वो भी रहता है प्रतीक्षा नगर। चौथा कौन? संदीप कटके, वो तो न्यू कंपनी लोड़ा जो नई टावर बिल्डिंग बनी है वडाला में, वहां पे रहते। तो ये सब धारावी बचाओ और हम लोग सबको भड़काने के लिए जो लोग आते हैं, ये सभी रहते टावर में, सभी रहते एसी रूम में, सबके घर में है टॉयलेट। और हम सभी को बोलते कि धारावी बचाओ, तुम अदानी को विरोध करो, ये को विरोध करो, डेवलपमेंट को विरोध करो। तो अगर मैं इन सभी को अभी चैलेंज देता हूँ, आप वर्षाताई चेंबूर छोड़ के, आपका जो बड़ा फ्लैट है वो छोड़ के धारावी में रहने को आओ। बाबूराव माने प्रतीक्षा नगर छोड़ के धारावी में रहने को आओ। राजू कोरडे अपना प्रतीक्षा नगर का फ्लैट छोड़ के धारावी में रहने को आओ। ये कटके वो भी लोड़ा छोड़ के धारावी में रहने को आओ। धारावी का जो टॉयलेट है उसके सुबह लाइन में खड़े रह के टॉयलेट में जाओ। धारावी के जो हॉस्पिटल है उसके इधर हमारे ट्रीटमेंट को जाओ, उनको ट्रीटमेंट को जाते हो हिंदुजा और लीलावती हॉस्पिटल में, और इधर धारावी के लोगों को भड़काते हो। तो ये शर्म की बात है। यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, बहकाव में मत आओ। 40 साल पूरा धारावी में राज किया है, 4 बार मंत्री बने, तो शर्म आनी चाहिए कुछ ना कुछ खुद को कि कभी ना कभी तो धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए, धारावी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अभी आपको मोदी जी के बारे में हर बार भड़काते हैं। आज जो प्रोजेक्ट जो भी हो रहा है वो प्रोजेक्ट होने की एक वजह क्या है कि धारावी के डीआरपी के कंडीशन में था कि धारावी के लोगों का 10 किलोमीटर में डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि धारावी के लोगों का अगर डेवलपमेंट होगा तो 10 किलोमीटर के इस दायरे में लोगों को डेवलप किया जा सकता था या उनको घर दिया जा सकते थे। ऐसा जीआर में था। ये जीआर किसने बनाया था? कांग्रेस ने। लेकिन हमने अभी आके जब भी मैं पिछली बार सांसद था तभी मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया कि धारावी का डेवलपमेंट करना है तो धारावी के लोगों का डेवलपमेंट धारावी में ही होना चाहिए। तो लेकिन धारावी में खाली जगह मिल नहीं रही थी, तो धारावी का डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता था और भविष्य में धारावी का डेवलपमेंट हो नहीं सकता था। तभी हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पास गए और रेलवे की जो 50-60 जो एकड़ जो जमीन है, खाली जमीन, वो धारावी के लिए देने के लिए कही। और तभी प्रधानमंत्री जी ने रेलवे मंत्री जी को कहा कि 50-60 एकड़ आप धारावी को दे दो, तो धारावी का डेवलपमेंट हुआ। और वो एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल निर्णय हुआ कि पहली बार रेलवे ने खुद की खाली जमीन
धारावी को दी, धारावी के राज्य सरकार के माड़ा की तरफ से उसका पेमेंट भी हुआ और अभी अदानी ने भी उसका 1000 करोड़ का रेलवे के लैंड का पूरा पेमेंट किया है। अगर वो रेलवे लैंड नहीं मिलती थी, आप सभी को 10 किलोमीटर के दायरे में डेवलप किया जाता था। 10 किलोमीटर दायरे में माहौल भी आता है, 10 किलोमीटर दायरे में मानपुर भी आता है और इधर 10 किलोमीटर दायरे में जाएंगे तो बिकरोली जो ताई का घर है उसके आगे का एरिया भी आता था। तो यानी कि ये पूरा उनका प्लानिंग था कि 10 किलोमीटर दायरे में आपको भगाने का। लेकिन मैं खासदार के नाते माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेलवे मंत्री, उनको रिक्वेस्ट किया कि धारावी के लिए अगर खाली जगह मिलनी चाहिए तो ये माटुंगा भी लेबर कैंप के यहाँ पे जो रेलवे की खाली जगह है वो अभी हमने ले लिया और उस जगह पे नई बिल्डिंग बनाएंगे। पहले के कंडीशन में था कि आपको सबको ट्रांजिट में शिफ्ट किया जाएगा, तो अभी ट्रांजिट में कहीं भी आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आपको आपका जो नया घर है वो नए घर में आपको शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे दो मसले हैं, एक अपने रेसिडेंशियल घर वाले और कमर्शियल वाले। रेसिडेंशियल वाले के बारे में तो पहले से निर्णय हुआ, रेसिडेंशियल वाले को पूरा जो फ्लैट मिलने वाला है। अभी हमारे आदरणीय उद्धव साहब बोल रहे कि 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। अभी वो खुद मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तभी क्यों नहीं दिया 400 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट? उन्होंने खुद ही टेंडर बनाया, वो टेंडर अभी उनकी कुर्सी जाने के बाद ये गवर्नमेंट ने वो टेंडर इंप्लीमेंट किया, तो अभी उनको याद आ रही है कि 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट देना चाहिए और अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। अभी खुद जो मुख्यमंत्री थे, खुद उन्होंने टेंडर बनाया, खुद लोगों को गुमराह करने के लिए 16 तारीख को अभी मोर्चा निकाल रहे। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ही है, तो तुम खुद मुख्यमंत्री थे तभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का क्यों नहीं डिक्लेरेशन किया? और खुद को ही पता नहीं कि एसआरए का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए 16 तारीख का मोर्चा। मैं बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आप सभी को एक एक चीजें बताऊंगा। इन लोग को धारावी का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमारी जो यहाँ की विधायक है उसका तो इंटरेस्ट ऐसा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो और यहाँ पे छोटे छोटे एसआरए प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट है उस सभी एसआरए प्रोजेक्ट में एक परसेंटेज नक्की किया है। वो परसेंटेज की पार्टनरशिप हमारे यहाँ की विधायक वर्षा ताई की है। ये मैं आपको आपके सामने प्रूव करके दिखाऊंगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि धारावी के लिए अभी एसआईटी गठित करो और एसआईटी के माध्यम से जितने एसआरए प्रोजेक्ट है उतने एसआरए प्रोजेक्ट में 10% की पार्टनरशिप जो ली है उसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए और वो पार्टनरशिप जाएगी। वो एसआरए प्रोजेक्ट अगर नहीं होंगे तो खुद का प्रॉफिट उसमें से निकल जाएगा। इसके लिए डेवलपमेंट का विरोध है। अगर डेवलप हो जाएगा तो इसकी सब 10% की पार्टनरशिप निकल जाएगी। भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें मैं आने वाले दिनों में आप बहुत चीजें बताने वाला हूँ कि एक एक धारावी के डेवलपमेंट न होने के लिए। और इसके पहले इनके ही एक चीफ मिनिस्टर थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने विधानसभा में धारावी के बारे में रिप्लाई में आप चाहे तो विधानसभा के डॉक्यूमेंट चेक करो, खुद पृथ्वीराज चौहान साहब ने उस टाइम बताया था ये बाप और बेटी धारावी बेचने के लिए लगे, मैं जिंदा हूं तब तक धारावी बेचने नहीं दूंगा। ये खुद कांग्रेस के वहां के सभी के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने बताया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो मैं हाथ जोड़ के हम सभी भाई और बहनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके बहकाव में मत आओ। आपको गुमराह करने के लिए, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वर्षा ताई खुद को बचाने के लिए पार्टी से सब लोग निकल जा रहे हैं, तो खुद का अस्तित्व बचाने के लिए हमारे उद्धव साहब का भी वैसा ही है, उसके साथ से भी सब निकल के जा रहे हैं। अभी जिन्होंने जो चीज बताई कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब साथ में, वही चीज मैंने भी खुद जो निर्णय लिया एकनाथ शिंदे साहब के साथ जाने का, उसका निर्णय यही है कि धारावी का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने एकनाथ शिंदे साहब का साथ दिया और एकनाथ शिंदे साहब ने जो शब्द हमें दिया था वो शब्द पूरा भी किया। डेवलपमेंट के लिए जो जो निर्णय लेना है सभी निर्णय उन्होंने लिया हुआ है। आप सभी को बताना चाहता हूँ, आदरणीय उद्धव साहब तो 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, मेरे पास प्रूफ है। मैंने उनको 10 बार लेटर लिखा कि धारावी डेवलपमेंट के लिए आप मीटिंग लेना चाहिए, धारावी डेवलपमेंट के लिए निर्णय लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक है 2.5 साल में एक बार भी उन्होंने मीटिंग नहीं लिया। तो ये सब चीजें, तो ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इस पॉलिटिक्स में आप बहकाव में मत आइए। आप सभी डेवलपमेंट के पीछे खड़े रहिए। आप देखो, अभी मैं जब 10वीं का था, अभी चलो 50 साल का हुआ हूँ, तो तभी भी धारावी की परिस्थिति ऐसी है। तो आप सभी को अपने बच्चे का भी विचार करना चाहिए, अपनी माता का विचार करना चाहिए, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का विचार करना चाहिए। उनके भविष्य के लिए काम करना चाहिए, ना कि ताई के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। ताई का भविष्य ताई देखेगी, आप आपके भविष्य का बारे में विचार कीजिए।
और मैं आप सभी को जवाब देता हूँ, यहाँ कमर्शियल वाले भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कमर्शियल के बारे में जो भी निर्णय है सभी कमर्शियल वाले लोगों को साथ चर्चा करके उनके पहले हम प्रपोजल देंगे। अभी हम सभी कमर्शियल वाले जितने भी रेसिडेंशियल वाले सबके पास खुद होके हम लोग आने वाले। आप आपका प्रपोजल रिटर्न हमको लिखित स्वरूप में दीजिए। आपकी जो डिमांड है वो डिमांड हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास रखेंगे और वो डिमांड जब तक पूरी नहीं होती तब तक धारावी का डेवलपमेंट हम लोग करने नहीं देंगे। ये आप सभी को मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि ये जो अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है इस प्रोजेक्ट में मास्टर प्लान करने के लिए अभी तक आर्किटेक्ट अपॉइंट नहीं किया है। तो आर्किटेक्ट अभी तक अपॉइंट नहीं किया, अभी तक प्लानिंग नहीं किया, तो उसके पहले ये लोग सब चिल्ला रहे। अभी जो मास्टर प्लान के लिए आर्किटेक्ट अपॉइंट होगा वो मास्टर प्लान वाला आर्किटेक्ट, वो कंसल्टेंट, वो सब पूरी टीम आप सभी से बात करेंगी और आप सभी के बारे में कमर्शियल को पैसा देने का वो आपके जितने भी सुझाव है उस सुझाव के तहत पूरा प्लानिंग करेगी। रेसिडेंशियल वाले को जहाँ पे स्लम है स्लम के बारे में इसके पहले ही निर्णय लिया है, लेकिन सेक्टर 1 में स्टेट प्रॉपर्टी है उसमें अलग अलग तरह के रूम है, उनको अलग अलग एरिया मिलेगा, उसके बारे में भी निर्णय होगा। हमारे मस्जिद के बारे में भी उसका निर्णय होगा। मस्जिद कहाँ पे भी हटाई नहीं जाएगी उसके बारे में भी गुमराह किया जा रहा है। मंदिर कहाँ से भी हटाया नहीं जाएगा, चर्च भी कहाँ पे हटाया नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी आप सभी से चर्चा करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस में लेके आपका जो भी सुझाव है वो सुझाव लेके ये प्रोजेक्ट होगा। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक धारावी का लोगों के ऊपर अन्याय होने नहीं दूंगा। ये मैं सभी आप सभी को आज जवाब देता हूँ। आप ऐसे ही आशीर्वाद और दुआ मेरे पीछे और जो सर्वे के बारे में भी लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है कि जो पुराना सर्वे 57,000 का, तो वो भी पुराना सर्वे जो मैंने कहा कि जो ना पुराना जीआर निकला था उसका सर्वे है। अभी जो मास्टर प्लान बनेगा वो मास्टर प्लान नए प्लानिंग के हिसाब से, नए सर्वे के हिसाब से बनेगा। इसके लिए मतलब मास्टर प्लान का अभी तक कंसल्टेंट ही अपॉइंट नहीं हुआ है, उसकी अभी तक एजेंसी अपॉइंट नहीं है। वो जब भी एजेंसी अपॉइंट होगी तभी आप सभी से बात करके ये डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। तो फिर एक बार आप सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई भी किसी के भी बहकाव में मत आओ, गुमराह मत होइए। मैं साथ में हूँ आपके और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके ऊपर किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि धारावी का बच्चा हो और बोलता भी सच्चा हो। तो ये मैं आप सभी को बताऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। धारावी का विकास करेगा कौन? धारावी का विकास करेगा कौन?